जब बहुजन समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा देश के हर एक हिस्से में, हर एक शोबे में, हर एक कार्य में जितनी ज्यादा हिस्सेदारी बहुजन समाज के लोगों की होगी, किसी भी हिस्से में, चाहे वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, विधायिका में लोग हो, एमएलए एमपी, जितने ज्यादा होंगे, मनुवादी मानसिकता के लोग नहीं, बहुजन समाज के घरों में भी मनुवादी मानसिकता के लोग होते हैं। जो रिजर्वेशन की खिलाफत करते हैं वो मनुवादी होते हैं, चाहे भले ही मुख्य न्यायाधीश के पद पे हो। जो सब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, हालांकि सब क्लासिफिकेशन देख लिया ना हम सब ने क्या हुआ उसका अंजाम। किसी सब क्लासिफिकेशन के बाद किसी को कुछ फायदा हुआ एक्स्ट्रा? किसी भी वर्ग को, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी के बाद कुछ नहीं फायदा हुआ ना, नुकसान और हो गया कि आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ रहा है। अब इकट्ठे होकर लड़ भी नहीं पाते हम, आपस में लड़ाई करा दी एक और। तो हमें अपने दोस्तों से पहले दुश्मनों को ढूंढना होगा, और दुश्मनों को जितना हम बाहर करेंगे उतना ज्यादा देश तरक्की करेगा। तो बहुजन समाज के लोग जिस जगह पे ज्यादा होंगे वो जगह ज्यादा अच्छे से काम करेगी। इसीलिए सरकारें काम नहीं कर पा रही, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी में कोई काम नहीं हो रहा। देश हमारा हर एक मापदंड पे, पैमाने पे ऐसे गिर रहा है। अभी कोई, आज मैं सुबह सुन रहा था कि अफगानिस्तान जो अभी अभी कुछ ही दिन पहले जहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट बनी है तालिबान की, उसका भी जो रुपया है वो भारत की करेंसी से ज्यादा मजबूत है। इतनी सी कंट्री है और इतनी सी पॉपुलेशन है उनकी। सुना नहीं, सही है सर? नहीं, मैं गलत खबर कम ही सुनता हूँ, सही खबर सुनता हूँ। तो मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूं, अब भी हमारे बहुजन समाज के लोगों की आंखें नहीं खुलेंगी कि पकड़ पकड़ के आइडेंटिफाई करो, निशान लगाओ, इस घर में मनुवादी रहते हैं, ये संविधान विरोधी रहते हैं, निशान लगाओ उनके घर के बाहर, आइडेंटिफाई करो, ये संविधान विरोधी व्यक्ति है, ये घर, ये ऑफिस, ये दफ्तर, यहां 52 साल तक भारत का तिरंगा ही नहीं लहराया था, निशान लगाओ उस पर। समय आ रहा है इन सब लोगों को जेल भेजने का, ये करना पड़ेगा, तब देश तरक्की करेगा। कहीं भी बैठे हो कोई, कई जो हमारे संवैधानिक पदों पे बैठे हैं लोग, उनके घर भी निशान लगाना आवश्यक हो गया है कि ये संविधान विरोधी लोग। ये है देश की सच्चाई, ये है हमारे देश को संविधान दिवस को मनाने का सच्चा तरीका। चुनो संविधान विरोधी व्यक्तियों को और उनको आइडेंटिफाई करके सारी दुनिया को बताओ कि ये संविधान विरोधी लोग हैं, ये देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं, और ये इस समाज के लिए जहर है, कैंसर है। कोई भी हो इसमें, चाहे, ये हमें सबको कार्य करना पड़ेगा। संविधान बचाने के लिए इस समय दो मुद्दे ऐसे हैं जिनको हमें आगे आके लेना पड़ेगा। पहला तो वही है, शायद लिखा ही है पीछे, बैन चुनाव में वोट चुराने की मशीनें, ये पहला आंदोलन सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरा, यह संविधान को बचाने का सबसे सटीक रास्ता। दूसरा है, अभी एसआईआर हो रहा है ना, सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट, आप सब लोगों को याद है। सीए एनआरसी में और एसआईआर में ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ तरीका बदलने की कोशिश की गई है, और इसके खिलाफ भी जन आंदोलन होना बहुत आवश्यक है। जो संविधान बचाना चाहेगा वो एसआईआर के खिलाफ और ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन में सामने आएगा, वही सच्चा संविधानवादी है, देशभक्त है। जो भी व्यक्ति एसआईआर का विरोध नहीं करता वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है संविधान की रक्षा करने में। जो भी व्यक्ति ईवीएम का विरोध नहीं करता वो कहीं ना कहीं संविधान बचाने में कमजोर पड़ रहा है। बाकी आप सब लोग देख रहे हो, आप कुछ सवाल भी पूछ सकते हो मुझसे। मैंने आज आप सब लोगों को तकलीफ इसलिए दी थी कि आज 26 नवंबर के दिन हमें अपनी प्रतिज्ञाएं दोहरानी चाहिए कि हम संविधान को अक्षुण्ण रखेंगे, किसी भी कीमत पे संविधान को कमजोर नहीं होने देंगे। तरीका मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाई करके निशान लगाओ, निशान लगाओ, आइडेंटिफाई करो, एक्सपोज करो। ये है मनुवादी मानसिकता के लोग ये हैं जो कहते हैं हम संविधान बदलेंगे, बहुत सारे उसमें वकील भी हैं
ये हमारे जैन साहब हैं, विष्णु शंकर जैन, वो संविधान बदलने के लिए पूरी लंबी लंबी स्पीचेस दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने संविधान की प्रतियां जलाई, हम उनके खिलाफ केस कर रहे हैं। अश्वनी उपाध्याय जी हैं, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। ये सब लोग देशद्रोही हैं, सीधे सीधे देशद्रोही। क्योंकि भारत क्या है? भारत देश की जनता है, जनता बहुजन समाज की जनता है। बहुजन समाज की मानसिकता यानी कि अंबेडकरवाद की मानसिकता रखने वाली जनता है। वो मनुवादी मानसिकता के घरों में भी पैदा होते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पैदा तो मनुवादी मानसिकता के घरों में हुए, लेकिन वो सच्चे दिल से अंबेडकरवादी है, क्योंकि वो इंसान को इंसान के बराबर समझते हैं। ये लोग, जो ऐसे लोग हैं जो विरोधी हैं संविधान के, वो अगर बहुजन समाज के घरों में भी पैदा हुए हैं तो भी वो मनुवादी हैं। उनका भी उतना ही विरोध होना चाहिए। एक क्रीमी लेयर की बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। जो हमारे चीफ जस्टिस साहब